पुलिस वाले के मुड़ते ही इनकी जीप पेड़ से जाकर टकरा गई और ये सब बेहोश हो गए। थोड़ी देर में सबको होश आया और सब जीप से बाहर आ गए। सोनम अभी भी बेहोश थी। ये लोग पैदल शहर की ओर बढ़ने लगे। अभी शाम होने में बहुत वक्त था। इन्होंने सोचा आगे जाकर हमें जरूर कुछ न कुछ मदद मिल जाएगी। चलते चलते थोड़े दूर पर आकाश के ऊपर कुछ बूंदें खून की गिरी और वह चिल्लाया। सबने ऊपर देखा तो वही पुलिस वाला पेड़ पर बैठा हुआ अपनी ही टांग खा रहा था। यह सब वह नहीं देख पाए और सड़क पर भागने लगे। तेज भागने की वजह से ये लोग जल्दी थक गए और आराम करने की सोची, लेकिन दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद सब दोबारा चलने लगे। तभी इन्हें पीछे से आवाज आई, तुम सब मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? लेकिन अचंभे की बात यह थी, आकाश इनके साथ चल रहा था। अब समझ में नहीं आया कि असली आकाश कौन है। इधर यह वाला आकाश भी अपने होश में नहीं था। इसकी भी तबीयत अब बिगड़ने लगी। इधर वह आकाश जमीन पर लेटा हुआ था। सचिन ने सोचा शायद जो जमीन पर लेटा है वही असली आकाश है और वह उसे उठाने चल दिया। ज्योति ने उसे रोकना चाहा, लेकिन सचिन ने उसकी नहीं सुनी। वहां पहुंचकर जैसे आकाश को उठाने लगा, आकाश हवा में गायब हो गया। इन सब की फिर से चीख निकल गई और यह सब भागने लगे। सचिन सबसे पीछे भाग रहा था। भागते भागते ये लोग बहुत थक गए और फिर धीरे धीरे चलने लगे। आकाश को समीर और राहुल ने संभाला। चलते हुए चलते चलते इन्होंने 25 किलोमीटर पार कर दिए और इनमें अब और चलने की हिम्मत नहीं थी। तभी ज्योति को कुछ सुनाई दिया। ज्योति को कहीं से मंदिर के घंटे की आवाज आ रही थी। शायद आगे कोई मंदिर है। लेकिन तब तक आकाश की सांसें रुक चुकी थी और यह सब इन सब के लिए बहुत दुखद समय था। सबने आकाश की लाश को वहीं जंगल के किनारे लिटा दिया और उसकी लाश के पास बैठकर रोने लगे। थोड़ी देर बाद राहुल ने कहा, यार हम कब तक यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे रहेंगे? शाम होने को आई है, हमें मंदिर जाना चाहिए। पांचों उठकर मंदिर की तरफ चलने लगे। सचिन, तुम कैसे कह सकते हो कि आगे मंदिर है? हो सकता है कोई छलावा हो। मैं तो यही सड़क पर रहूंगा। राहुल, अगर तुझे छलावा मारेगा तो सड़क पर भी मार सकता है। मंदिर दिखाने की जरूरत नहीं होगी। राहुल की बात मानकर सब लोग मंदिर की ओर चलने लगे। जंगल में थोड़ा अंदर जाकर सामने एक मंदिर दिखाई दिया जो 8 से 10 सीढ़ियां ऊपर था। सीढ़ियां भी मिट्टी की बनी हुई थी और मंदिर अभी खुला था। सामने महाकाली की प्रतिमा थी। सचिन, ज्योति और सोनम आगे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। इनके पीछे राहुल भी सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, लेकिन समीर सीढ़ियों से नीचे ही खड़ा रहा। राहुल, अबे चलना, क्यों रुक गया? समीर ऐसे ही नीचे मुड़ी करके खड़ा रहा। राहुल सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा, लेकिन समीर टस से मस नहीं हुआ। तभी समीर का हाथ जलने लगा और उसने राहुल का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। राहुल ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसी के साथ राहुल भी जलने लगा। राहुल की आवाज सुनकर ये तीनों पीछे मुड़े और चिल्लाने लगे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी सीढ़ियों से नीचे उतरकर राहुल को बचाएं, और राहुल वहीं खड़े खड़े जल गया। ज्योति मतलब समीर भी जिंदा नहीं था और आकाश, राहुल ने हमारे सामने ही दम तोड़ दिया। यह तीनों बहुत तेज रोने लगे और मंदिर के अंदर भाग गए। फिर माँ के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगे। सचिन, माँ हमें बचा लो, हमें बचा लो माँ। ज्योति, माँ हमारी कोई भी गलती नहीं, हमने किसी का बुरा भी नहीं किया, तो यह सब हमारे साथ क्यों हो रहा है माँ? अपने बच्चों को बचा लीजिए माँ। ये तीनों रोते रोते सो गए। रात के 3 से 4 बजे सचिन की आंख खुली। उसे पुलिस वालों की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया और वो सीढ़ियां उतरकर उन्हें रोकने के लिए भागा।
लेकिन तब तक वो लोग निकल चुके थे। वह जैसे ही वापस मुड़ा, खुद को फार्म हाउस के बाहर पाया। वह ज्योति और सोनम को आवाज लगाने लगा, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वो छलावे में फंस चुका था। वहीं पेड़ के किनारे बैठकर रोने लगा और कहने लगा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम यह सब क्यों कर रहे हो? तुमने मेरे दोस्तों को भी मार दिया और मुझे यहाँ ले आए। मुझे भी क्यों जिंदा रखा है? मुझे भी मार डालो। उसे जंगल से हल्की हल्की हंसने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उस पर हंस रहा हो, और वह रोते रोते आंख नीचे करके बैठ गया। छलावे ने उसे भी अपने वश में कर लिया। इधर 5 बजे ज्योति की आंख खुली। अभी बाहर अंधेरा ही था। उसने देखा सचिन उनके पास नहीं है और वह परेशान होने लगी। वह समझ चुकी थी अब सचिन भी नहीं बचेगा। ज्योति रोते रोते माँ के कदमों में लेट गई। सुबह की पहली किरण मंदिर पर पड़ी। ज्योति सो रही थी। सूरज की किरण त्रिशूल पर पड़ी और त्रिशूल की चमक ज्योति की आंखों पर। ज्योति ने जैसे ही आंख खोली, उसने त्रिशूल को देखा और वह माँ का इशारा समझ गई। उसने वह त्रिशूल उठाया और सोनम को लेकर मंदिर से बाहर आ गई। सोनम ने भी अपने हाथ में माँ की चुन्नी बांध ली। वह मेन सड़क पर आ गई। उन्होंने सोचा शहर की ओर भागा जाए। 3 घंटे भागने के बाद उन्हें एक गांव दिखाई दिया, लेकिन वह दोनों उस गांव में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि दोनों नहीं जानती थी यह गांव असली है या छलावा। इसके अंदर जो इंसान है वह जिंदा है या छलावा है। बहुत ज्यादा थकने के कारण वे दोनों बाहर ही बैठकर आराम करने लगी। थोड़ी देर बाद सोनम को दूर से सचिन आते हुए दिखाई दिया। सोनम चिल्लाई, सचिन। ज्योति ने भी सचिन की ओर देखा। ज्योति, हो सकता है यह कोई छलावा हो। अगर सचिन जिंदा है तो उसे कैसे पता कि हम यहाँ हैं? सोनम, हो सकता है वह शहर की तरफ ही जा रहा हो। ज्योति ने सचिन को देखकर वह त्रिशूल और कस के पकड़ लिया, क्योंकि वह अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। सचिन, तुम दोनों को मैं मंदिर में ढूंढ रहा था। ज्योति, तुम सुबह 4 बजे से कहाँ गायब हो? सचिन, मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी ढूंढने गया था। लो पानी पी लो। इतना कहकर सचिन ने जैसे ही ज्योति के हाथ में पानी दिया, वैसे ही सचिन गायब हो गया और ज्योति समझ गई कि यह छलावा है। अब वह और देरी नहीं करना चाहती थी। वे दोनों शहर की तरफ भागने लगे। ज्योति ने त्रिशूल नहीं छोड़ा और सोनम ने ज्योति का हाथ नहीं छोड़ा। 8 बजे से शाम के 6 बज चुके थे और यह दोनों शहर की रोशनी में पहुंच गई। इन्होंने पुलिस चौकी जाके उनसे मदद मांगी और अपनी सारी कहानी पुलिस वालों को सुना दिया। हम आपके साथ वहां चलते हैं, लेकिन ज्योति और सोनम वापस नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, नहीं सर, हम वापस नहीं जाएंगे। आप लोगों के 2 पुलिस वाले भी शायद मर चुके हैं। वह जगह श्रापित है। दोनों ही अब पुलिस वालों से अपने घर जाने की आग्रह करने लगी और पुलिस वालों ने उन्हें बस में बैठा दिया और दोनों अपने शहर पहुंच गई। समीर के घर वालों ने उनसे पूछा, समीर कहाँ है? ज्योति ने सारी कहानी कह सुनाई और सबके परिवार वालों को सब सच बता दिया। लेकिन इनके घर वाले सोच रहे थे कि इन दोनों ने ही उन चारों को मारा है और यह सब उन्हें ढूंढने उसी फार्म हाउस की तरफ चल दिए।